नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर कहाँ पर सेट कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं मैंने कोई डिव क्रिएट किया। डिव का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डिव काफ़ी सिंपल एलिमेंट होता है इमेजिन करने के लिए, इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं एंड रियल लाइफ वेबसाइट्स के ऊपर, रियल लाइफ वेब पेजेस के ऊपर डिव का आपको काफ़ी ज़्यादा यूजेज देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने एक डिव बनाया, ये मेरे डिव की आउटर बाउंड्री है एंड आउटर बाउंड्री के अंदर कुछ पार्ट है जो ब्लू के अंदर मुझे कॉन्टेंट एरिया दिखाई देता है ब्राउजर के अंदर। अब जब भी मैं बॉर्डर सेट करती हूँ, बॉर्डर मेरे कंटेंट के लिए सेट नहीं होता, बॉर्डर जो मेरी आउटर लाइनिंग है उसके लिए सेट होता है। तो मैं अपने आउटर लाइनिंग, जो भी मेरे डिव की आउटर लाइनिंग होगी, उसके बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती हूँ। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बट हम शुरुआत करने वाले हैं मेजर 3 पैरामीटर्स के साथ, जिसमें सबसे पहले आ जाती है मेरे बॉर्डर की विड्थ, यानी मेरा जो भी बॉर्डर होने वाला है जो सराउंड करेगा मेरे एलिमेंट को, वो कितना चौड़ा होने वाला है। दूसरा आ जाता है बॉर्डर का स्टाइल। कभी कभी हमें ऐसे डॉटेड बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे एक एलिमेंट के ऊपर, कभी कभी हमें डबल लाइन वाले बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे एक एलिमेंट के ऊपर। तो डिफरेंट स्टाइल हम सेट कर सकते हैं अपने बॉर्डर के लिए। एंड तीसरा आ जाता है मेरे बॉर्डर का कलर, यानी मैं उसको रेड कलर का बॉर्डर देना चाहती हूँ, पिंक कलर का बॉर्डर देना चाहती हूँ, हम ग्रीन कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं। हम किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं अपने बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टू सेट अ बॉर्डर फॉर आवर HTML एलिमेंट। तो मेरे ये जो डिव्स है इन्हीं को मैं एक बॉर्डर देने वाली हूँ। हम कहाँ जाएंगे? हम डिव का स्टाइल सेट करने के लिए CSS फाइल के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मैं सेट करूंगी इसकी विड्थ, तो मैं लिखने वाली हूँ बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में रखने वाली हूँ लेट्स सपोज 5 पिक्सल्स। इसके बाद हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर का स्टाइल। जब मैं लिखूंगी बॉर्डर स्टाइल तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो मेरे पास आएंगे। इसमें से सबसे सिंपल जो स्टाइल होता है वो मेरे पास होता है सॉलिड। तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, बॉर्डर को सॉलिड बनाने वाली हूँ, एंड जो कि एक सिंपल लाइन होता है सॉलिड। एंड लास्ट में हम सेट करेंगे बॉर्डर का कलर। आप चाहें तो इन्हें किसी भी ऑर्डर के अंदर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर को मैं कलर देने वाली हूँ ब्लैक के इक्वल। इसको करते हैं सेव। एंड अब मेरे बॉर्डर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज मैंने सेट की है। विड्थ की कितना चौड़ा होने वाला है 5 पिक्सल के इक्वल, स्टाइल सॉलिड सिंपल बॉर्डर बनने वाला है, एंड कलर इसको जो मैंने दिया है दैट इज इक्वल टू ब्लैक। अब मैं अपने पेज को करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे फर्स्ट डिव को भी एक बॉर्डर मिल गया ब्लैक कलर का, मेरे सेकंड डिव को भी एक बॉर्डर मिल गया ब्लैक कलर का। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 पिक्सल के इक्वल है एंड इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड है। तो आपको सिंपली एक छोटी सी लाइन दिख रही है बॉर्डर की फॉर्म में। यहाँ पर ये बीच में आपको बड़ा सा ब्लैक लाइन दिख रही है। क्यों? ये थोड़ी सी डार्कर इसलिए दिख रही है क्योंकि ऊपर का जो नीचे वाला बॉर्डर है एंड नीचे वाले डिव का जो ऊपर वाला बॉर्डर है, यानी ऊपर वाली टॉप वाली लाइन, वो दोनों मर्ज हो रही है। तो एक बड़ी सॉलिड ब्लैक लाइन मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं चाहूँ तो डिफरेंट स्टाइल्स को ट्राई कर सकती हूँ। ये मेरा एक स्टाइल हो गया बॉर्डर के लिए। अच्छा, हम चाहें तो अपनी हेडिंग को भी बॉर्डर दे सकते हैं। मैं अपनी H1 हेडिंग को एक बॉर्डर देने वाली हूँ। इसको बॉर्डर विड्थ हम देंगे 2 पिक्सल के इक्वल, थोड़ी सी छोटी बॉर्डर देने वाले हैं। इसका जो बॉर्डर स्टाइल हम रखने वाले हैं उसको हम रखेंगे डैश्ड स्टाइल, एंड इसके जो बॉर्डर का कलर है उसे हम रखने वाले हैं पर्पल के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरी जो हेडिंग है उसे भी अपने लिए एक बॉर्डर मिल गया। एंड ध्यान से देखें तो इस बॉर्डर का जो कलर है दैट इज इक्वल टू पर्पल। अब मैं चाहूँ तो इस पर्पल को और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। रिफ्रेश किया, नाउ दिस इज अ ग्रीन कलर्ड बॉर्डर जो मैंने अपनी हेडिंग को दे दिया है। एंड ये बॉर्डर कहां से कहां तक जा रहा है, पूरी की पूरी विड्थ तक, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन तक जा रहा है। इसको मैं चाहूँ तो अब इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करने के लिए अगर मैं अपनी हेडिंग की बात करूँ तो हेडिंग में कॉन्टेंट एरिया जो है उसके अराउंड मेरे पूरे के पूरे कंटेंट में, ऑल्दो मेरी रैंडम हेडिंग तो सिर्फ इतना ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर मेरा बॉर्डर कहां से कहां तक गया, बॉर्डर पूरी की पूरी स्क्रीन तक गया है। सिमिलरली डिव की बात करूं तो डिव के अंदर जो मेरा कंटेंट है उसको सराउंड करने के लिए मेरा बॉर्डर आ गया है। एंड इस डिव को भी जितनी भी मैंने इसकी हाइट सेट करी है उसको सराउंड करने के लिए मेरे पास मेरा बॉर्डर आ गया है। अब बॉर्डर को देखकर एक चीज हमें रियलाइज होगी कि जैसे ही किसी भी एलिमेंट को हमने बॉर्डर दे दिया है, अब उस एलिमेंट पर पेज पर हमारा ध्यान और ज्यादा जा रहा है। तो इसीलिए काफी बार वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि बटन्स को बॉर्डर्स दिए जाते हैं, सर्च बॉक्स को बॉर्डर दिया जाता है, एंड और भी ऐसे एरियाज हो सकता है वो कोई फॉर्म हो या कोई और टेक्स्ट एरिया हो जिसे बॉर्डर दिया गया है वो और थोड़ा सा हाईलाइटेड आपको दिखाई देता है। इसीलिए बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी वेब पेज की जो स्टाइलिंग है उसको और ज्यादा एनहांस करती है। एंड किसी भी एलिमेंट के ऊपर जिस पर आपको और ज्यादा नजर डालनी है उस पर हम अपना बॉर्डर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉर्डर शॉर्ट हैंड की। कि अभी के लिए हमने क्या किया, हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली डिफाइन किया विड्थ, स्टाइल एंड कलर की फॉर्म में, लेकिन हम चाहें तो तीनों चीजों को एक ही सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। एक ही सिंगल लाइन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर शॉर्ट हैंड को यूज करना पड़ेगा। यानी मैं लिखूंगी सिर्फ बॉर्डर एंड उसके
बाद मैं अपनी विड्थ को लिख दूंगी, स्टाइल को लिख दूंगी एंड कलर को लिख दूंगी जिसको हम सेट करना चाहते हैं। तो यही सेम ऑर्डर है जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसमें पहले विड्थ, फिर स्टाइल एंड फिर कलर को हम लिख रहे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर डिव के लिए मैंने इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेट किया है, पर इन्हीं सेम तीनों प्रॉपर्टीज को मैं शॉर्ट हैंड की फॉर्म में भी सेट कर सकती हूँ। शॉर्ट हैंड यानी एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। मैं लिख सकती हूँ बॉर्डर, उसके बाद कोलन। मुझे सबसे पहले अपने लिए विड्थ लिखनी है। विड्थ क्या थी? 5 पिक्सल्स, तो मैं लिखूंगी 5 पिक्सल्स स्पेस। फिर स्टाइल लिखना है, स्टाइल था मेरे पास सॉलिड, मैं लिखूंगी सॉलिड स्पेस। फिर मुझे कलर सेट करना है, कलर था मेरे पास ब्लैक, तो मैं लिखने वाली हूँ ब्लैक। इसको अब करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पेज पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम प्रॉपर्टीज जो पहले लिखी हुई थी उन्हीं सेम प्रॉपर्टीज को ही सेट किया है, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से सेट किया है। तो यूजुअली हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग करके नहीं लिखते। मोस्टली केसेस में हम जब बॉर्डर को सेट कर रहे होंगे तो शॉर्ट हैंड को यूज करेंगे, यानी तीनों प्रॉपर्टीज को हम एक ही सिंगल लाइन के अंदर यूज कर रहे होंगे। इन तीनों को भी मैं शॉर्ट हैंड को यूज करके लिख सकती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ 2 पिक्सल डैश्ड ग्रीन। तो 2 पिक्सल्स डैश्ड ग्रीन, सेम चीजें मैंने सेट कर दी है। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा बॉर्डर जो है H1 हेडिंग का वो वैसे का वैसा मुझे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉर्डर के अंदर बॉर्डर साइड्स की, यानी हम हमारा जो बॉक्स बना है, बॉक्स का बॉर्डर है, उसकी इंडिविजुअल साइड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने किसी भी बॉक्स को क्रिएट किया है, अब मैं चाहती हूँ कि इस बॉक्स का जो बॉर्डर है, इसका जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो मेरा ब्लू कलर में दिखाई दे एंड बाकी सारी जो साइड्स हैं वो मेरी येलो में दिखाई दे। तो इस तरीके की चीज़ करना पॉसिबल है CSS के अंदर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का। तो अगर मुझे बॉक्स की या बॉर्डर की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करना है, यानी इस वाली साइड को, तो उसके लिए मैं बॉर्डर लेफ्ट का यूज कर रही होंगी। राइट वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर राइट का यूज करेंगे। टॉप वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर टॉप का यूज करेंगे। एंड बॉटम वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर बॉटम का यूज करेंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, अपने डिव्स को मैं सेम स्टाइलिंग देने वाली हूँ, यानी नॉर्मल जो उनका बॉर्डर रहेगा वो रहेगा येलो कलर में, पर ये जो मेरा लेफ्ट है यानी बॉर्डर लेफ्ट, इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ बॉर्डर लेफ्ट कलर एंड फिर मैं इसके लिए कलर सेट कर सकती हूँ येलो। एंड अगर इन सबको मैंने सॉलिड बनाया है बट बॉर्डर लेफ्ट को मुझे डैश्ड बनाना है तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल एंड फिर कोलन करके हम लिख सकते हैं इसका स्टाइल विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डैश्ड। तो इस तरीके से बॉर्डर लेफ्ट के लिए जो भी प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है उसका मैं नाम लिख सकती हूँ एंड फिर उस प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू को डिफाइन कर सकती हूँ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने डिव के अंदर जाकर इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहती हूँ। अभी के लिए मैंने प्रॉपर्टीज को ऐसे सेट किया है बट लेफ्ट के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। बॉर्डर लेफ्ट कलर जो मैं सेट करने वाली हूँ वो होने वाला है ब्लू के इक्वल एंड बॉर्डर लेफ्ट के लिए जो मैं स्टाइल सेट करने वाली हूँ वो होने वाला है डैश्ड के इक्वल। एंड अभी के लिए जो नॉर्मल बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर देते हैं टू येलो। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ दिख रहा होगा कि जो बॉर्डर है, डिव का जो बॉर्डर है, इसके लिए कलर आया है अभी येलो एंड इसकी जो लेफ्ट वाली बाउंड्री है उसके लिए मैंने ब्लू कलर दिया है एंड इसकी जो स्टाइल है उसको चेंज करके मैंने कर दिया डैश के इक्वल एंड बाकी सारा आपको सॉलिड दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो इसकी टॉप साइड को भी चेंज कर सकती हूँ। हम चाहे तो ये जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है या इनफैक्ट इसको करते हैं कॉमेंट आउट एंड मैं क्या करूंगी, सीधा लिखूंगी बॉर्डर टॉप। अब बॉर्डर टॉप की प्रॉपर्टीज को या तो मैं इंडिविजुअली कलर स्टाइल अपेंड कर करके चेंज कर सकती हूँ, नहीं तो मैं सीधा लिखूंगी कोलन एंड इसका जो विड्थ है उसको रखेंगे 5 पिक्सल्स, इसे बना देंगे डैश्ड एंड इसका कलर हम दे देंगे ब्लू के इक्वल। तो बॉर्डर का आप जो टॉप वाली साइड है वो डैश्ड होगी एंड ब्लू कलर की होगी। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब बाकी सारी साइड्स जो है वो येलो कलर में बट टॉप साइड मेरे पास डैश्ड एंड ब्लू कलर में मुझे दिखाई देगी। मैं चाहूँ तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो CSS के अंदर भी चेक कर सकती हूँ। ये मेरा एक डिव है, डिव के अंदर यहाँ मुझे सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ये मेरा बॉर्डर है जिसको मैंने ये पहले 5 पिक्सल सॉलिड एंड येलो बनाया है एंड बॉर्डर टॉप को मैंने 5 पिक्सल्स डैश्ड एंड ब्लू बनाया है। मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टीज अपनी राइट साइड पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने बॉर्डर राइट लिखा ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी राइट साइड पर जाकर शिफ्ट हो जाएंगी बट रिफ्रेश करते ही गायब हो जाएंगी क्योंकि डेव टूल्स के अंदर CSS में आपने जो चेंज किया है वो परमानेंट नहीं होते, रिफ्रेश करने पर चेंज हो जाते हैं। आई होप ये चीज आपको याद है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर साइड्स को भी इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी CSS प्रॉपर्टीज को यूज करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस को यूज़ किया जाता है हमारे जो भी बॉर्डर क्रिएट होता है उसके एजेस को, यानी जो भी उसके कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, उनको राउंड करने के लिए। यानी एक तो आपने नॉर्मली इस तरीके का बॉर्डर देखा था, अब मैं चाहूँ तो इसके एजेस को थोड़ा सा राउंड कर सकती हूँ। राउंड करना यानी इस तरीके का स्टाइल दे देना। तो राउंड करके मैं चाहूँ तो उसे इस तरीके की कुछ
स्टाइलिंग दे सकती हूँ, जिससे अब इसके कॉर्नर शार्प और पॉइंटेड नहीं होंगे बल्कि थोड़े से राउंड एंड बेंट होंगे। अगर ये चीज मुझे करनी है तो अब मैं अपनी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ अपने किसी भी एलिमेंट के लिए। बॉर्डर रेडियस को सेट करने के लिए मैं मल्टीपल चीजें यूज कर सकती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले पिक्सल से इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे डिव्स हैं एंड डिव्स के लिए मैं क्या करती हूँ, उसकी पुरानी स्टाइलिंग में वापस लेकर आने वाली हूँ। इसको कलर दे देते हैं ब्लैक के इक्वल, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो इस स्टाइल पर हम आ जाते हैं एंड अब मैं अपने डिव्स को बॉर्डर रेडियस देने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दी 15 पिक्सल्स के इक्वल, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, ये जो कोने थे मेरे बॉक्सेस के, मेरे डिव्स के जो कॉर्नर थे वो थोड़े से अब सर्कल यानी राउंड शेप के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगी 15 पिक्सल से, लेट्स सपोज मैंने इसको 50 पिक्सल्स कर दिया एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये और ज्यादा राउंड हो गए। अब 50 पिक्सल से अगर मैं इसे 100 पिक्सल्स कर दूं तो ये और ज्यादा राउंड हो जाएंगे। रिफ्रेश किया तो और ज्यादा राउंड हो गए। तो हमें वेब पेजेस के ऊपर जो बटन्स दिखाई देते हैं, सर्च बॉक्सेस दिखाई देते हैं, वो यूजुअली राउंड होते हैं। जैसे अगर मैं google.com पर जाऊं तो इस तरीके से मेरा ये जो सर्च वाला बार है ये इस तरीके से राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। या अगर मैं जाकर किसी भी रैंडम वेबसाइट जैसे विकीपीडिया को अगर हम जाकर सर्च करते हैं, विकीपीडिया के किसी भी पेज पर जाकर मान लेते हैं कि मेरे पास ये मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, मेरा सर्च बॉक्स, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड अब मैं इंस्पेक्ट में जाने वाली हूँ। इंस्पेक्ट में जाकर मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, दिस इज माई इनपुट एलिमेंट एंड इसके लिए मैं एक बॉर्डर रेडियस सेट करने वाली हूँ। बॉर्डर रेडियस की वैल्यू मैं देने वाली हूँ 50 पिक्सल के इक्वल। जैसे ही मैंने 50 पिक्सल किया, एंटर किया, ये क्या हुआ, ये मेरा बॉक्स थोड़ा सा राउंड में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैं इसी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटा दूं तो ये दोबारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये दोबारा राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे गूगल जैसा सर्च बॉक्स चाहिए जो थोड़ा ओवल शेप में हो विकीपीडिया के ऊपर, तो मैं सिंपली अपने सर्च बॉक्स को बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। यही सेम स्टाइलिंग हम अपने जो बटन्स होते हैं उनको राउंड करने के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और एलिमेंट को अगर मुझे राउंडेड शेप देनी है, अभी वो बॉक्स शेप में है, कॉर्नर्स उसके शार्प है, उसको मुझे राउंडेड बनाना है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यूजुअली अगर मुझे बॉक्स का सर्कल बनाना होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट को अगर मैं बॉर्डर रेडियस 50% के इक्वल दे देती हूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरी शेप सर्कल के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स क्या हो गया, मेरा बॉक्स कंप्लीटली एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यही सेम चीज़ मैं H1 के बॉर्डर के साथ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे दूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, एक ओवल शेप के अंदर या एक सर्कल शेप के अंदर मुझे दिखाई देने लग जाएगा। अब सर्कल शेप को अगर मुझे एक कंप्लीट सर्कल के अंदर, ओवल की जगह मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि डिव की जो हाइट है एंड विड्थ है वो दोनों सेम साइज की हो। तो उससे क्या होगा, डिव अगर हाइट भी 500 पिक्सल्स है, विड्थ भी 500 पिक्सल्स है, तो मेरा डिव क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर को आप सर्कल शेप में लाएंगे तो वो कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो अब ये आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट सर्कल की शेप में दिखाई देगा। अब ये ओवल नहीं है, कंप्लीट सर्कल है। तो अगर मैं एक डिव बनाती हूँ जिसकी हाइट एंड विड्थ सेम है एंड फिर उसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देती हूँ, तो मैं अपने HTML पेज के ऊपर एक सर्कल को क्रिएट कर सकती हूँ। अब हम चाहें तो बॉर्डर रेडियस को और ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का मैंने MDN खोला एंड मैं चाहूँ तो सिर्फ पिक्सल्स या परसेंटेज नहीं, इसको मैं दूसरी और क्वांटिटीज भी सेट कर सकती हूँ। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं। तो डिफरेंट शेप्स के आप बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में। तो ये वाला जो है काफी अच्छा सा सुंदर सा इन्होंने बॉर्डर कुछ बनाया कंटेंट के ऊपर। बट इसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हमारी पिक्सल फॉर्म में बॉर्डर्स होते हैं एंड इसके साथ साथ हम परसेंटेज फॉर्म में भी बॉर्डर को सेट करते हैं। पर परसेंटेज को अभी हमने सीखा नहीं है, परसेंटेज को हम बाद में जाकर सीख रहे होंगे। तो परसेंटेज में बॉर्डर को और ज्यादा तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको भी हम बाद में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब इसे सर्कल से वापस थोड़ा सा बॉक्स शेप में ले आते हैं, 50 पिक्सल्स, तो ये मेरा बॉक्स शेप में आ गया। अब मैं चाहूं तो इस बॉर्डर के जो कॉर्नर है उनको भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे टॉप राइट में ये मेरा टॉप है और इसके राइट की बात करूं तो मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। टॉप राइट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मतलब इस कॉर्नर को मैं चाहूं तो अलग बॉर्डर दे सकती हूँ। जैसे मैं चाहूं तो टॉप राइट वाला ये जो मेरा कॉर्नर है, सिर्फ इसको अगर मुझे राउंड बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो उस केस में बाकी सारे एजेस तो पॉइंटेड रहेंगे, सिर्फ टॉप राइट वाला जो कॉर्नर है वो राउंड शेप का होगा। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये वाला एज भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, बस ये वाला जो एज है इसको मैंने अब एक राउंड शेप दिया क्योंकि ये टॉप राइट कॉर्नर में आता है। तो मैं इंडिविजुअली जो मेरे पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं उनको भी जाकर CSS स्टाइलिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी CSS को वापस से थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। हाइट को मैं 200 पिक्सल सेट करने वाली हूँ,
इसको कर लेते हैं सेव एंड बॉर्डर रेडियस को अभी के लिए हम थोड़ा सा कम, यानी इसको लेट्स सपोज मैं 10 पिक्सल्स दे देती हूँ पूरे के पूरे बॉक्स को। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे सारे बॉक्सेस मैंने क्रिएट किए।